हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल वेल्थ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ईएलएसएस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपैरिजन देखेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला लमसम एक फिक्स अमाउंट एक बार में, और दूसरा हर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। ईएलएसएस भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी हमारा पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ईएलएसएस में भी हम लमसम या एसआईपी दोनों में से किसी भी तरीके से अपनी सुविधा अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ईएलएसएस में हम अपना पैसा 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। ईएलएसएस में हमें अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलता है। अब टैक्स रिबेट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है, तो 2.5 लाख पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बाकी 2.5 लाख पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 1.5 लाख तक ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बचे हुए 1 लाख पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह आपको 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट मिल जाता है, क्योंकि सेक्शन 80C के अंडर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही रिबेट ले सकते हैं। अब ईएलएसएस में हमारा पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो इसमें हमें ओवरऑल अच्छे रिटर्न लगभग 12 से 15% तक या उससे भी ज़्यादा कभी कभी रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ईएलएसएस का पहला बेनिफिट तो यह है कि इसमें हमें अदर सेविंग्स या गवर्नमेंट स्कीम्स की तुलना में हायर रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें 14 से 15% तक का एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने पर देखने को मिल जाता है। 5 से 6 साल के इन्वेस्टमेंट में हमें इस पर ऑन एन एवरेज 14 से 15% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सेक्शन 80C के अंडर जो 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग लिमिट होती है उसमें ईएलएसएस भी आता है। और तीसरा ईएलएसएस का बेनिफिट ये होता है कि आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, और अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपका लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है और ये एक्सपर्ट फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और आपका पैसा ईएलएसएस में भी डाइवर्सिफाई होता है, जिससे रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस तरह आपको इसमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। अब ईएलएसएस को अगर हम दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम से कंपेयर करते हैं तो जैसा कि टेबल में हम देख सकते हैं, ईएलएसएस में हमारा रिस्क मॉडरेट होता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में अलग अलग फंड में इन्वेस्ट होता है। मतलब इसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है, और एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो इस तरह ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। वहीं एफडी या एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में देखें तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि एक सिक्योर ऑप्शन है, इसीलिए इसमें रिस्क काफ़ी लो होता है, बहुत ही कम होता है। इसी तरह पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी हमें लो रिस्क देखने को मिलता है। अब अगर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी हमारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो सबसे कम लॉक इन पीरियड ईएलएसएस में हमें देखने को मिलता है, जो कि 3 साल का होता है। मतलब 3 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहीं एफडी और एनएससी की टैक्स सेविंग स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। पीपीएफ में ये 15 साल का होता है, और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में तो ये रिटायरमेंट से पहले यानी कि 60 साल की एज से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब बात करें टैक्सेबल रिटर्न की, यानी कि जो हमें रिटर्न मिलता है उस पर जो टैक्स लगता है।
अगर उसकी बात करें तो ईएलएसएस में 1 लाख से ऊपर के रिटर्न पर 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं एफडी और एनएससी में भी ये इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। वहीं पीपीएफ में कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये ई यानी कि एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में आता है। वहीं एनपीएस में भी कोई टैक्सेबल रिटर्न नहीं होता है। आप बात करते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न की, यानी कि सभी स्कीमों में कितना रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ईएलएसएस में लॉन्ग टर्म में हमें ऑन एन एवरेज 12 से 14% तक का या उससे भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। वहीं एफडी और एनएससी में ये 5 से 6% तक होता है। पीपीएफ में ये 7.10% और एनपीएस में ये 8 से 12% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो सभी स्कीम्स में अंडर सेक्शन 80C में हमें 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है। अब ईएलएसएस में भी हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की ही तरह 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो एक फिक्स लमसम अमाउंट के थ्रू, और दूसरा मंथली थोड़ा थोड़ा अमाउंट के थ्रू, जिसे हम एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अब बहुत से लोग एसआईपी में लॉक इन पीरियड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी पहली सिप का अमाउंट 1 जनवरी 2023 को इन्वेस्ट किया है, तो आप उस अमाउंट को 3 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 को ही विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 1 फरवरी 2023 को दूसरी एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अमाउंट आप 1 फरवरी 2026 को ही विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप अब आपको लॉक इन पीरियड क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ईएलएसएस स्कीम्स कितने टाइप की होती हैं। तो ये 3 टाइप की होती हैं। पहली डिविडेंड फंड, दूसरा ग्रोथ फंड और तीसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड। अब डिविडेंड फंड में आपको टाइमली इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मिलता रहता है। ये फंड लोग कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कंपाउंडिंग गेन देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरा है ग्रोथ फंड। इसमें आपको डिविडेंड टाइमली नहीं मिलता है, बल्कि आपका पैसा कंपाउंडिंग होकर इन्वेस्ट होता रहता है, और इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपके पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, जिससे आपका कॉर्पस बढ़ता रहता है। अब तीसरा आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसमें जो डिविडेंड मिलता है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप पैसा री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉक इन पीरियड री इन्वेस्टमेंट की डेट से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आपका लॉक इन पीरियड बढ़ता जाएगा। अब लोग एक क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हम एग्रेसिव फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, सेफ फंड में इन्वेस्ट करें या फिर बैलेंस फंड में करें। तो इसमें सेफ फंड यानी कि लार्ज कैप के फंड में रिस्क सबसे कम होता है। उसके बाद मिड कैप आता है जिसमें मॉडरेट रिस्क होता है, और लास्ट में स्मॉल कैप आता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैलेंस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें आपका पैसा तीनों कैप्स में इन्वेस्ट होता है, तो ये रिस्क फैक्टर से बैलेंस हो जाता है और आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। इस तरह ओवरऑल देखें तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न गेन करने और टैक्स सेविंग का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।